सोचो, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में हर जीवित चीज को बनाने के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस एक स्पेशल कोड में लिखे हैं जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं, फंक्शन करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। तुम्हारे बॉडी के हर सेल में ये अमेजिंग मॉलिक्यूल होता है। कभी कभी इस ब्लूप्रिंट में छोटी छोटी गलतियां आ जाती हैं। डीएनए सीक्वेंस में इन चेंजेस को म्यूटेशंस कहते हैं। ये अपने आप भी हो सकते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी। रेडिएशन या कुछ केमिकल्स जैसी चीजें डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। सारे म्यूटेशंस ड्रामेटिक नहीं होते। कुछ का कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं होता, जबकि कुछ हार्मफुल हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी कोई म्यूटेशन फायदेमंद भी हो सकता है। इससे किसी ऑर्गेनिज्म को एक नया एडवांटेज मिल सकता है। ये एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है। बहुत लंबे टाइम में ये छोटे छोटे चेंजेस जुड़ जाते हैं। इन्हीं से लाइफ की इतनी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी आती है जो हम अपने आसपास देखते हैं। म्यूटेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें जेनेटिक डिसऑर्डर समझने और लाइफ की हिस्ट्री पता लगाने में मदद मिलती है। साइंटिस्ट म्यूटेशन स्टडी करते हैं ये जानने के लिए कि लाइफ कैसे अडेप्ट करती है। इन छोटे चेंजेस को डिटेक्ट करना एक बहुत जरूरी पहला स्टेप है। ये मेथड्स हेरिडिटी और चेंज के वर्किंग्स में झांकने का मौका देते हैं। साइंटिस्ट्स को म्यूटेशंस ढूंढने के तरीके चाहिए थे, स्पेशली वो जो छुपे हुए या रिसेसिव थे। एक शुरुआती इंजीनियस मेथड है CLB मेथड, जो फ्रूट फ्लाइज में फेमसली यूज होता है। CLB लेटर्स फ्रूट फ्लाई के X क्रोमोसोम पर स्पेसिफिक जेनेटिक फीचर्स के लिए हैं। C का मतलब है क्रॉसओवर सप्रेसर, जो जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को रोकता है। L का मतलब है रिसेसिव लीथल म्यूटेशन, यानी अगर मेल फ्लाई के सिंगल X पर यह हो तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। B का मतलब है बार आई, एक डोमिनेंट म्यूटेशन जिससे आंखें नैरो बार शेप्ड हो जाती हैं। यह मेथड हरमान मुलर ने पायोनियर किया था, यह दिखाने के लिए कि एक्स-रेज से म्यूटेशंस हो सकते हैं। CLB क्रोमोसोम नए लीथल म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये म्यूटेशंस फीमेल फ्लाई के दूसरे X क्रोमोसोम पर या म्यूटेजन से एक्सपोज्ड मेल फ्लाई के सिंगल X क्रोमोसोम पर हो सकते हैं। ये जेनेटिक हंट के लिए एक प्रिसाइज सेटअप है। CLB मेथड से साइंटिस्ट्स कुछ खास ऑफस्प्रिंग की एब्सेंस देखकर लीथल म्यूटेशंस पहचान सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली लाइन में कोई नॉन बार-आइड सन पैदा नहीं होता तो ये लीथल म्यूटेशन का सिग्नल है। ये मेथड म्यूटेशंस कैसे होते हैं और उनके इफेक्ट समझने में क्रूशल रहा है। इससे जेनेटिक चेंज के मैकेनिज्म्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले हैं। CLB मेथड जेनेटिक रिसर्च में आज भी एक पावरफुल टूल है। ये साइंटिस्ट्स को हमारे जेनेटिक कोड के छुपे हुए सीक्रेट्स अनकवर करने में हेल्प करता रहता है। CLB एक्सपेरिमेंट मेल फ्रूट फ्लाइज से शुरू होता है, जिन्हें किसी ऐसी चीज से एक्सपोज किया जाता है जिससे म्यूटेशंस हो सकते हैं। उनके स्पर्म में अब X क्रोमोसोम पर नए म्यूटेशंस हो सकते हैं। इन ट्रीटेड मेल्स को फिर स्पेशल CLB फीमेल्स के साथ मेट कराया जाता है। इन फीमेल्स में एक CLB क्रोमोसोम और एक नॉर्मल X क्रोमोसोम होता है। अगली जनरेशन में, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, हम डॉटर्स को देखते हैं। कुछ डॉटर्स अपनी मदर से CLB क्रोमोसोम और ट्रीटेड फादर से X क्रोमोसोम इनहेरिट करेंगी। इन डॉटर्स की बार आइज होंगी और उन्हें अगले स्टेप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इस क्रॉस से पैदा हुए सन्स इस स्टेज पर प्राइमरी फोकस नहीं होते। इन F1 बार आइड डॉटर्स को फिर नॉर्मल वाइल्ड टाइप मेल फ्लाइज के साथ मेट कराया जाता है। F1 फीमेल्स में एक CLB क्रोमोसोम और उनके म्यूटेजन ट्रीटेड फादर से आया X क्रोमोसोम होता है। की ऑब्जर्वेशन F2 जनरेशन में आती है, जो इस दूसरे क्रॉस के ऑफस्प्रिंग होते हैं। अगर ओरिजिनल ट्रीटेड ग्रैंडफादर के X क्रोमोसोम में कोई नया लीथल म्यूटेशन था, तो जो भी मेल ऑफस्प्रिंग ग्रैंडसन्स इस पर्टिकुलर X क्रोमोसोम को इनहेरिट करेंगे, वो सरवाइव नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मेल्स में सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है। अगर उसमें लीथल जीन है तो वो मर जाते हैं। इन सन्स की एब्सेंस ही सारी कहानी बताती है। ये मेथड छुपे हुए जेनेटिक चेंजेस को रिवील करता है और हमें म्यूटेशंस का इंपैक्ट समझने में हेल्प करता है। CLB मेथड के अलावा साइंटिस्ट ने और भी टूल्स डेवलप किए। म्यूटेशन डिटेक्शन के लिए एक और एलिगेंट टेक्निक है अटैच्ड X क्रोमोसोम्स वाली। ये मेथड भी फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला
में काफी यूज होता है। ये जेनेटिक चेंजेस पार्टिकुलरली रिसेसिव वाले अनकवर करने का एक अलग तरीका देता है। अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम क्या है? नॉर्मली फीमेल फ्लाई में 2 सेपरेट एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अटैच्ड एक्स फीमेल में ये 2 एक्स क्रोमोसोम्स फिजिकली जुड़े होते हैं। ये एक एंड पर लिंक्ड होते हैं और एक सिंगल सेंट्रोमीर शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि वे एक सिंगल यूनिट की तरह इनहेरिट होते हैं। इन अटैच्ड एक्स फीमेल्स को अक्सर XXY कहा जाता है। उनके पास 2 जुड़े हुए एक्स क्रोमोसोम्स और एक वाई क्रोमोसोम भी होता है। वाई क्रोमोसोम उनकी फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। अटैच्ड एक्स सिस्टम की खूबी इसके इनहेरिटेंस पैटर्न्स में है। क्रोमोसोम्स का ये अनयूजुअल सेग्रीगेशन ही इस सिस्टम को नए म्यूटेशंस डिटेक्ट करने के लिए इतना यूजफुल बनाता है। अटैच्ड एक्स फीमेल्स का यूज करके एक्सपेरिमेंटल सेटअप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले नॉर्मल मेल फ्लाइज जो XY होते हैं उन्हें एक पोटेंशियल म्यूटेजन से ट्रीट किया जाता है। गोल होता है उनके एक्स क्रोमोसोम पर म्यूटेशंस इंड्यूस करना। इन ट्रीटेड मेल्स को फिर अटैच्ड एक्स फीमेल्स जो XXY होती हैं के साथ मेट कराया जाता है। फिर हम ऑफस्प्रिंग को ऑब्जर्व करते हैं, ये देखने के लिए कि फादर के एक्स क्रोमोसोम पर कोई म्यूटेशंस हुए हैं या नहीं। सन्स को अपना एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से और वाई क्रोमोसोम अपनी अटैच्ड एक्स मदर से मिलेगा। अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम पर कोई नया रिसेसिव लीथल म्यूटेशन है तो ये सन्स सर्वाइव नहीं करेंगे। उनकी एब्सेंस एक क्लियर सिग्नल है। इस क्रॉस से पैदा हुई डॉटर्स भी इंफॉर्मेटिव होती हैं। उन्हें अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से और ट्रीटेड एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से मिलता है। ये डॉटर्स टिपिकली XX होंगी, जिन्हें अक्सर सुपर फीमेल्स कहा जाता है। उनकी वायबिलिटी या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी म्यूटेशंस इंडिकेट कर सकती हैं, लेकिन रिसेसिव लीथल्स डिटेक्ट करने के लिए प्राइमरी फोकस अक्सर सन्स की वायबिलिटी पर होता है। ये मेथड स्क्रीनिंग के लिए बहुत एफिशिएंट है। इससे रिसर्चर्स जल्दी से पता लगा सकते हैं कि किसी म्यूटेजन ने एक्स क्रोमोसोम पर लीथल म्यूटेशंस किए हैं या नहीं। हमारा डीएनए लगातार खतरे में रहता है। इसे कई सोर्सेज से डैमेज का सामना करना पड़ता है। सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसे हार्म कर सकती है। हमारे खाने या एनवायरनमेंट में मौजूद कुछ केमिकल्स इसे बदल सकते हैं। यहां तक कि हमारे सेल्स के अंदर नॉर्मल प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म भी डैमेजिंग बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर इन डैमेजेस को ठीक न किया जाए तो लाइफ जैसी हम जानते हैं एग्जिस्ट नहीं कर सकती। खुशकिस्मती से सेल्स ने डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स का एक अमेजिंग अरे इवॉल्व किया है। ये छोटे हाईली स्किल्ड मैकेनिक्स की तरह हैं। ये डीएनए पर कॉन्स्टेंटली पेट्रोल करते हैं, एरर्स और डैमेज ढूंढते हुए। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो वे उसे फिक्स कर देते हैं। ये सिस्टम्स इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड और सर्वाइवल के लिए वाइटल हैं। डीएनए रिपेयर के कई मेजर टाइप्स हैं। मिसमैच रिपेयर डीएनए कॉपीइंग के दौरान हुई एरर्स को करेक्ट करता है। बेस एक्सिजन रिपेयर सिंगल डीएनए बेसिस के डैमेज को डील करता है। न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर डीएनए हीलिक्स में बड़े डिस्टॉर्शंस को टैकल करता है। ज्यादा सीवियर डैमेज के लिए, जैसे डीएनए डबल हीलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स में ब्रेक्स, सेल्स दूसरे सिस्टम्स यूज करते हैं। ये रिपेयर सिस्टम्स हमारे अंदर एक कांस्टेंट, साइलेंट, लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी है। हमने डीएनए चेंजेस की दुनिया में जर्नी की है। हमने देखा कि सीएलबी और अटैच्ड एक्स जैसे मेथड्स ने म्यूटेशंस ढूंढने में हमारी कैसे हेल्प की। ये टेक्निक्स, जो अक्सर हम्बल फ्रूट फ्लाइज का यूज करती थीं, अर्ली टेलीस्कोप्स की तरह थीं। उन्होंने हमें जीन के छुपे हुए यूनिवर्स में झांकने दिया। उन्होंने म्यूटेजेंस के इफेक्ट्स रिवील किए। उन्होंने हमें दिखाया कि लाइफ का ब्लूप्रिंट स्टैटिक नहीं है, वो बदल सकता है और बदलता है। फिर हमने नेचर का अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोर किया, डीएनए रिपेयर। ये इंट्रिकेट मोलेक्युलर मशीन्स बिना थके काम करती है। वे हमारे जेनेटिक कोड की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करती है। वे एवोल्यूशन की पावर का सबूत है। लाइफ ने अपनी सबसे प्रीशियस इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने के तरीके ढूंढ लिए। म्यूटेशन और रिपेयर के बीच ये बैलेंस फंडामेंटल है। ये चेंज अलाउ करता है, लेकिन बहुत ज्यादा केओस नहीं। ये एसेंशियल फंक्शंस को प्रिजर्व करते हुए एडेप्टेशन परमिट करता है। म्यूटेशंस और डीएनए रिपेयर को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। ह्यूमन हेल्थ के लिए इसके प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। डीएनए रिपेयर पैथवेज में डिफेक्ट से डिजीजेस हो सकती है, जिनमें कई कैंसर्स भी शामिल हैं। इन छोटे चेंजेस को स्टडी करके
हम कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में और चखते हैं। आखिरकार हम इस ग्रैंड इवॉल्विंग यूनिवर्स का हिस्सा हैं।